हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, मुझे आप लोगों से आज कुछ बात शेयर करनी थी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते मैं एक जागरूक महिला भी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के सामने इस प्लेटफॉर्म पे रखूँ, ताकि जितनी भी महिला तक, जितनी भी लड़कियों तक मेरी ये बातें जाएं, वो इस बात से एग्री करें और आगे इन फ्यूचर या आज के लाइफ में सतर्क रहें। क्योंकि कहते हैं ना कि घटना तो किसी एक के साथ ही होती है, लेकिन वो जीवन भर का लेसन बन जाता है और उस लेसन से हमें जीवन भर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है। तो ये 2012 की बात है। हमारे कॉलोनी में एक लड़की की शादी थी। तो हम लोग मतलब कॉलोनी के लगभग हर घर से सब कोई गए हुए थे। तो हम लोग ग्रुप में गए हुए थे। तो उधर से लौटते समय ऐसा हुआ कि कुछ 4 व्हीलर थे जिसमें काफ़ी लोग, जिसके साथ मैं गई थी वो लोग उसमें एडजस्ट हो गए। तो मेरे साथ 2 बच्चे थे, तो उसमें नहीं जगह हो पाई, सिर्फ एक ही के लिए, एक बच्चे के लिए जगह थी। तो मैंने कहा कि एक बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, दोनों को लेकर ही साथ जाऊंगी। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, आप रुको, फिर मैं चलता हूँ। नहीं, सॉरी। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, अभी और गाड़ी जाएगी तो आप आना। तो ऐसा हुआ था कि कॉलोनी के लगभग सभी लेडीज़ निकल गई थी। तो मुझे वहाँ रहना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था और हस्बैंड भी बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ आने में। तो वो बोले कि ठीक है, तुम सबके साथ निकल जाओ। तो तुम निकल जाओगी ना। तो मैंने उस टाइम तो कह दिया कि हाँ, निकल जाऊँगी। लेकिन जब मैं रोड पर गई तो कोई भी टेम्पो, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई पैसेंजर लेके जा रहे थे ऑटो। तो फिर मैंने काफ़ी ऑटो को जाने दिया, जो कि बार बार मतलब रोक के पूछ रहे थे कि आपको जाना है, आपको जाना है। तो सभी खाली खाली ऑटो जा रही थी, तो मुझे उसमें कंफर्टेबल नहीं लगा। तो मैं वहाँ पे कुछ जाने दी, तो 10-15 मिनट ऐसे ही लॉस हो गए। और उस समय एक ऐसा मेरे साथ और भी, मतलब सोचिए कि डरने वाली बात थी ना, कि मैं गोल्ड ज्वेलरी कभी जल्दी कैरी करके किसी पार्टी में नहीं जाती हूँ। लेकिन वो हमारे मतलब कॉलोनी की पार्टी थी, तो मैं सारी ज्वेलरी पहन कर गई थी। तो थोड़ा सा मुझे उस चीज़ को भी लेके डर था। बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, तो कहीं ना कहीं मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल थी। उसके बाद लास्ट में मैंने देखा कि काफ़ी सुनसान होने लगा। तो मैंने एक ऑटो वाला को रुकाया। ऑटो वाला को रुका तो लिया, उस पर मैं बैठ भी गई। तो मैंने उससे सारे अपने, मैंने कहा कि आप मुझे रिजर्व भी ले चलना, आप इस पर पैसेंजर मत बैठाना। और मैंने बता दिया कि मुझे कहाँ उतरना है। तो उसने बोला ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं है। तो जब मैं कुछ आगे टेम्पो, कुछ आगे ऑटो बढ़ी, तो मैंने देखा कि ड्राइवर ने 2 जन को बैठा लिया। एक जन को अपने साथ बैठाया, एक जन को पीछे बैठा लिया। तो मैंने ऑटो वाला से पूछा कि जब मैं रिजर्व करके जा रही हूँ तो आप इन लोगों को क्यों बैठाया आपने। तो उसने कहा कि ये मेरे फैमिली है, तो अब हम लोग घर ही जा रहे हैं, तो साथ में चल रहे हैं। तो मैंने पूछा आप लोग कहाँ के रहने वाले। तो मैडम, आपको जहाँ जाना है मैं वहाँ उतार दूँगा। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो उसके बाद में जो पीछे वाला था, पीछे जो हम लोगों के साथ में जो बैठा हुआ था, तो उसकी कुछ बातें मुझे काफ़ी हंसी उसी, ऐसा लग रहा था जैसे ये लोग काफ़ी परिचित है एक दूसरे से। हाँ, और वो ड्राइवर जानबूझ के इसको बैठाया हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल लगने लगा। हालांकि मैं अपने गोल्ड को जितना छुपा सकती थी अपने आंचल से छुपा लिया, लेकिन मुझे फिर भी अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। और मुझे, कहते हैं ना कि औरतों के पास एक सिक्स सेंस होता है, जो वो काफ़ी जल्दी किसी चीज़ को, और ख़ास करके मतलब किसी की नज़रों को बहुत जल्दी एडजर्व कर लेती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि मुझे कुछ चीज़ें अटपटी सी लगने लगी। तो मैंने कहा कि भैया आप मुझे यहीं पे उतार दो। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं आपको घर पे, मतलब आपको जहाँ उतरना मैं उतार दूँगा। तो तब तक क्या हुआ ना कि मतलब मेरी ही कॉलोनी के कुछ बच्चे वहाँ पे खड़े थे, जो हमारे आसपास ही रहते थे, वो भी ऑटो का ही इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं बोली कि भैया 2 मिनट रुकिए। तो उसने बोला क्यों, यहाँ गाड़ी नहीं रुकेगी। तो मैंने कहा मुझे 2 मिनट, वो मेरा फैमिली मेम्बर है, मुझे उससे चाबी लेनी है।
तो वो बोला कि अच्छा ठीक है। तो मैं उतर गई और मैंने उससे कुछ बातें की और बोली कि बस आप आके बैठ जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ आप लोगों से ऑटो के अंदर। तो उसके बाद जब वो दोनों मैंने कहा कि आप 2-3 लड़के को साथ में ले लो, मैं सबका भाड़ा मैं रिजर्व करके ही जा रही थी, आप लोग आके फिर बैठ जाओ। तो वो ऑटो वालों को बहुत गुस्सा मच गया। उसने कहा कि जब आप रिजर्व करके जा रहे हो तो आप ज़्यादा आदमी नहीं बैठा सकते। तो मैंने कहा कि जब मैं ज़्यादा नहीं बैठा सकती, आपने कैसे 2 व्यक्ति को बैठाया? तो उसने कहा कि अच्छा ठीक। तो और जो मेरे साथ थे उसने बोला कि ये कहाँ का नियम है कि अगर फैमिली मेम्बर है तो रिजर्व करके जा रहा है तो नहीं बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे? तो जो मेरे बगल में पीछे में बैठा हुआ था, जो मेरे बेटी के बगल में बैठा हुआ था, तो वो जो बच्चे थे उसने कहा कि भैया आप आगे जाओ, आप आगे जाओ, हम लोग यहाँ बैठेंगे। तो उसमें हालांकि 4 व्यक्ति की जगह होती है, मैं ही एक लेडीज़ थी, तो मैंने 3, एक अपने बगल में और 2 इधर बैठा दिया और अपने बेटे को एक बच्चे के गोद में दे दिया। तब उसने काफ़ी झिक की मुझे इतना लेट हो रहा, आप इतना देर गाड़ी रोक के ये कर लिए, वो कर लिए, ऐसा कर लिए, वैसा कर लिए। तब मैंने जब मुझे फिर अंदर से कॉन्फिडेंस ये बात की हुई कि हाँ अब मैं कुछ बोल सकती हूँ, तो मैंने कहा कि भैया सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपको मैंने जिस रास्ते से ले जाने कहा आप उस रास्ते से नहीं लेके गए। आपने क्या कहा कि मुझे इस रास्ते से अपने फैमिली को लेना है। जब मैं रिजर्व करके लेके जा रही हूँ आपने कैसे उसको बैठाया, ठीक है। जब मैं गाड़ी रोकने के लिए बोल रही हूँ आप गाड़ी नहीं रोक रहे हो। जब मैं रिजर्व करके जा रही हूँ, अगर मैं कहीं बोलूँगी गाड़ी रोकने के लिए तो आप रोकोगे ना। मैं उतर रही थी, बच्चों को तो मैं लेके नहीं गई थी। फिर आपने वहाँ भी गिच किया। उसके बाद अभी आप बोल रहे हो कि इसमें बैठ नहीं सकते, क्यों नहीं बैठ सकते? आपने क्या समझा था कि मैं अकेली हूँ, आप मुझे कहीं भी लेके चले जाते, है ना। तो उसके बाद उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे भी इन लोगों को आगे ही उतारने वाला था। और अभी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी वो मतलब 2 सेकंड टेम्पो आगे बढ़ा और वो दोनों लड़के वहाँ उतर गए। अब आप सोचो कि वो दोनों लड़के वहाँ उतर गए, इसका मतलब क्या था? आप लोग खुद समझदार हो। और मैं तो खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि मुझे वो बच्चे वहाँ दिख गए और मेरा दिमाग चला कि नहीं मैं उनमें से कुछ बच्चों को अपने साथ ले लूँ। वरना लोग कहते हैं कि लड़कियाँ सेफ़ है, औरतें सेफ़ है, बच्चे सेफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस होनी की बातें होती है कि घटना तो किसी एक के साथ ही होती है, पर ये काफ़ी लोगों को मतलब क्या बोलूँ, काफ़ी लोग इससे मुझे कनेक्ट कर पाएंगे कि उस ऑटो में मैं 2 बच्चों को लेके कैसा फ़ील कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज के डेट में मतलब औरतें बिना मर्द के सुरक्षित नहीं हैं। पहली बार ऐसा लगा, इतना मार्केट आती हूँ, जाती हूँ, मतलब इस तरह से फ़ील नहीं हुआ क्योंकि इतनी रात में मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया। तो उस दिन से उसके बाद मैं वहाँ पे जब हाँ, तो एक चीज़ तो रह गई। तो बच्चों ने मुझसे पूछा कि आंटी ऐसा क्या हुआ था कि मतलब आप हम लोग को बोली कि ऑटो में बैठो, कुछ बात करना है। तो मैंने यही कहा कि देखो ये ऐसे करके बैठाया था, गाड़ी रोकने के लिए बोल रही हूँ तो गाड़ी नहीं रोक रहा है, और ऊपर से मैं गोल्ड की ज्वेलरी पहनी हूँ, दोनों बच्चे हैं, और अगर ये लोग भी और उन लोगों का जैसा वो लोग पान गुटखा कुछ खा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये लोग बीच में जाके अगर कुछ भी हथियार निकालते हैं, और अगर आपको पता है कि एक माँ के लिए एक बच्चे से बढ़ के कुछ भी नहीं है, और सबसे जो इंसान की कमज़ोर कड़ी होती है लोग उसी को टारगेट करते हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि अगर आप कहीं निकलते हो ना, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर हो, कुछ चीज़ें मुझे उस दिन काफ़ी हर्ट की थी क्योंकि जिनके साथ मैं गई थी फ़र्ज़ ये था कि मैं उनके साथ ही आऊँ, हाँ, पर उन लोगों ने अपना रास्ता बस ये देखा कि नहीं इधर से तो हम लोग चले गए ना, और उधर से आने के टाइम बस कोई भी ऐसा है कि चलो मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर देगा तो मैं उन लोगों के साथ चली जाऊँगी। पर उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसके 2-2 बच्चे हैं, ये कहाँ लेके जाएंगे। उस दिन से चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो बाहर के लोग हो, आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप कहीं जाते हो, कहीं भी जाते हो, अपने आगे और पीछे सोच के ही जाना कि मुझे किसके साथ जाना है और किसके साथ आना है और कैसे आ जाना है। क्योंकि
कहते हैं ना कि जब बीच में धोखा मिलता है तो वो जीवन भर के लिए एक मेमोरी रह जाती है। उस दिन मैं यही सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को क्या जवाब देती। एक तो मेरे हस्बैंड हमेशा मना करते हैं कि पार्टी वार्टी मतलब ये कहीं भी कोई भी फंक्शन में गोल्ड पहन के मत जाओ, क्योंकि अभी लाइफ ऐसी नहीं है, ये माहौल ऐसा नहीं है ना कि आप एकदम 100% कहीं भी सिक्योर हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एक तो मतलब मैंने सोचा कि नहीं है तो चलो कॉलोनी में सभी पहन के जा रहे हैं तो मैं भी पहन के जाऊंगी। तो उस समय में मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था, सच बताऊं तो इतना नॉलेज नहीं था, ज़िंदगी का इतना तजुर्बा नहीं था, क्योंकि जहाँ कहीं भी मैं आती जाती थी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आती जाती थी। पहला बार ऐसा था कि उनको मतलब अपने काम से थोड़ा वो रह गए थे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं घर से लोग जा रहे हैं उनके साथ मैं निकल जा रही हूँ, आप और रिटर्निंग में आते समय मुझे ले लेना। मगर उस दिन उन्हें भी लेट हो गई, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम निकल जाओ, मैं आ रहा हूँ पीछे से, तो मैं अभी पार्टी में जाऊँगा, वहाँ से खाना खा के आऊँगा, ठीक है। मैं निकलने के तो लेकिन मैं वहाँ पे मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मुझे अपने हस्बैंड का इंतज़ार करना चाहिए था, मुझे अपने हस्बैंड का इंतज़ार करना चाहिए था, पहली मेरी गलती। दूसरी मेरी गलती ये कि मैंने उन 2 लड़कों को वहाँ पे चढ़ने दिया। जब वो चढ़ने के लिए वो उसको चढ़ा रहे थे, मुझे वहीं उतर जाना चाहिए था। हालांकि वो बीच रास्ता था, सुनसान रास्ता था, कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी। 2 बच्चे मेरे साथ थे, मेरे पास गोल्ड ज्वेलरी सारी पहनी हुई थी, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, और ये गलती आप लोग भी अपनी लाइफ में कभी ना दोहराएं। जब तक आप कहीं आने और आने के लिए अपनी व्यवस्था आपकी सही ना हो, कभी किसी पे ट्रस्ट करके मत जाइए, चाहे वो आपका कितना भी अपना क्यों ना हो, कितना भी अपना क्यों ना हो। आप कभी किसी पे ट्रस्ट करके मत जाइए, अपने बलबूते जाइए, अपने बलबूते आइए, और अपने साथ कुछ चीज़ें हमेशा ऐसी रखिए जिससे कि आप, जैसे कि आपके पास पुलिस का फ़ोन नंबर हो, या आपके पर्स में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो आपको इमरजेंसी में आपकी सुरक्षा कर सके। मैंने अपनी लाइफ से उसके बाद से मेरे पर्स में मैं कभी भी निकलती हूँ, मेरे लिए मेरे साथ कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, हालांकि मैं बताना नहीं चाहती थी, पर मैं लेके चलती हूँ, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। आज का जैसा समय है, वहाँ कहीं भी औरतें किसी भी जगह पे सिक्योर नहीं है, कहीं भी सिक्योर नहीं है। अगर हम में हिम्मत है तो हम लड़ के आगे बढ़ जाएंगे, मगर हम कहीं भी, अगर लेडीज़ झुकती है तो वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए झुकती है, अपनी फैमिली के लिए झुकती है। तो मेरे 2 बच्चे मेरे साथ थे, तो अचानक से मुझे ये बातें याद आई, और मेरे अगल बगल जितने भी लोग ये बातें जानते हैं वो एग्री करेंगे, और मुझे पता है वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं। तो बस आप लोगों से आज इतना ही बोलूँगी कि लड़कियों, औरतों, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो। अगर आप लोग स्ट्रांग नहीं होते ना, तो इतना जो सिक्स सेंस आपके पास है ना, वो कभी नहीं होता है। आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन कुछ कुछ जगहें ऐसी होती है, कुछ कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी हो जाती है जहाँ ऐसा लगता है कि नहीं, हमें फैमिली की ज़रूरत है। तो आप कभी भी कहीं अकेले ऐसी जर्नी मत करो। मैं जानती हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोग वॉच करना, पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। पर ये मेरी सच्ची घटना है, और ये मेरी लाइफ की, सोचिए तो एक काली रात ही थी, जो इस डर से मैं आज तक कभी भी रात में कभी भी अकेले नहीं निकलती हूँ। ये मेरा एक ऐसा, क्या बोलूँ, मन में डर बैठ गया है कि मैं कभी भी, जबकि आज मेरे बच्चे बड़े हैं, मैं अपने बच्चों के साथ जाती हूँ आती हूँ, लेकिन कोई कहे कि चलो हमारे साथ चलो, तो मैं वहाँ सिक्योर फील नहीं करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। बस बाकी आप सभी को इतना प्यार देने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे सुनने के लिए, और जो जिनके पास भी ये वीडियो जा रही है, प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब, बस इतना ही। थैंक यू ऑल।